मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक चोइथराम सब्जी मंडी को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से रात में पुलिस बल के साथ डीसीपी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जहां पर दर्जनों युवा सिगरेट के छर्रे उड़ाते हुए मिले तो कई शराब के नशे में मौजूद थे, जिसमें से पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ ही दुकान संचालकों पर कार्रवाई की है। डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आने वाली चोइथराम मंडी में चाकूबाजी की वारदात हुई थी। चूंकि मंडी में प्रदेश और बाहर से भी कई व्यापारी आते हैं, उनकी सुरक्षा अहम रहती है और इसी के चलते चोइथराम मंडी में सचिव और वहां पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। वहां पर संचालित होने वाली दुकान और ढाबे और होटल को चेक किया गया, जहां पर भी करीब 15 से अधिक 4 पहिया वाहन और 40 के करीब 2 पहिया वाहन खड़े पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में जमावड़ा देखकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की गई। करीबन 100 युवक वहां पर मौजूद थे। सभी को एक जगह पर एकत्रित करने के बाद मशीन के माध्यम से चेक किया गया, जिसमें से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव 185 की कार्रवाई की गई। साथ ही करीबन 70 युवाओं पर बाउंड ओवर की कार्रवाई कर हिदायत दी गई है। वहां पर संचालित होने वाली होटल और ढाबा और दुकान संचालकों को भी नोटिस जारी करते हुए दबाव तलब करते हुए मंडी के अलावा यदि किसी भी भारी व्यक्ति जिनका वहां पर कोई कार्य नहीं है, अगर वह आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे, साथ ही सुरक्षा जो निजी गार्ड तैनात होते हैं उनकी संख्या में इजाफा करने की बात कही गई है। सब्जी मंडी में केवल सब्जी का व्यापार करने वाले हमाल रहेंगे और हमालों को भी उनका पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है ताकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ये राजेंद्र नगर के अंतर्गत चोइथराम मंडी पड़ती है। अभी 2 हफ्ते पहले एक वहाँ पे चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसी को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। राउंड अप हो गए थे उसमें जो आरोपी थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक सुए मोटो एक्शन हम लोगों ने तैयार किया, जिसमें वहाँ की जो लोकल सिक्योरिटी है, जो मंडी परिसर के सचिव हैं और हमारी पुलिस ने जॉइंट एक संवाद किया। वहाँ के हमवालों से भी बात की, वहाँ के दुकानदारों से भी बात की और एक एक्शन प्लान बनाया गया कि वहाँ पे जो भी आते हैं, जो अवैध गतिविधियाँ हो रही थी, जो होटलों पे या ढाबों पे जो शराब सिगरेट की सूचनाएं भी थी, रात में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे एक जमावड़ा लगता था, इस तरीके की सूचना थी। तो हम लोगों ने एक रात में पिछले 2 शनिवार को हम लोगों ने एक एक्शन प्लान किया, उसमें रेड करी। तो लास्ट सैटरडे को जब 1 से 2:30 बजे के बीच में ये रेड हुई तो करीब 100 लोग वहाँ पे हम लोगों को मौजूद पाए गए और 15 4 व्हीलर थी और करीब 30 से 40 के करीब 2 व्हीलर्स थी। उसमें हमारे पीओएस मशीन के आधार पे हमने 20 चालान बनाए। करीब 7-8 लोगों पे धारा 170 के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया और 8 185 की ड्रिंक एंड ड्राइव की भी कार्रवाई की। जी बिल्कुल, प्रवेश को रोकने के लिए पहला तो हम लोगों ने जो होटल और ढाबे चिन्हित किए हैं, जिस तरीके का काम करते थे, उनको सबको हम लोगों ने बाउंड ओवर किया गया है। 107-16 की कार्रवाई की गई है और उन पर प्रिवेंटिव एक्शन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है कि अगर इस बिना लाइसेंस के आप सिगरेट, शराब या कोई भी ड्रग्स वगैरह बेचते हैं तो आप पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो सिक्योरिटी के माध्यम से वहाँ पे हम लोगों ने करीब 6-7 कैमरे लगवाए गए हैं, जो सचिव जी के माध्यम से लगवाए गए हैं। तो वो उनका फीड भी हम लोगों ने लिया गया है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी उससे हो रही है। तीसरा, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, स्टाफ को हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफ किया गया है और विदाउट आईडी कार्ड के अब जो बाहर के लोग हैं वो एंट्री नहीं करते। बिल्कुल अग्रिम कार्रवाई होती रहेगी और इसमें हम लोग सरप्राइज चेक करते रहेंगे और आगे अगर इस तरीके का मिलेगा तो ज़रूर कार्रवाई होगी।